नमस्कार दोस्तों, दी अवतांश क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति क्या होती है पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा। 0 से 9 तक की संख्याएं जो होती हैं उन्हें संख्या कहते हैं और उन्हें एक सिस्टम में बांधना ही पद्धति कहलाती है। तो इस हिसाब से संख्या पद्धति, नंबरों को एक सिस्टम में बांधना ही संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे हमारे पास पहले 1 से 9 तक की संख्याएं थी, उसके बाद जो है संख्याएं बढ़ने लगी, जीरो सम्मिलित हुआ और 0 से लेके 9 तक की संख्याएं जब हमारे पास आई तो उसमें क्या हुआ कि फिर हमें समस्याएं होने लगी कि कैसे कैसे जो है क्या करेंगे। तो संख्याओं को कई भागों में बांट दिया गया। जैसे उसमें क्या है, सबसे पहले सर्वप्रथम क्या आया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आपके सामने ये लिखा हुआ है, देखिए। जहां से हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना शुरू करते हैं, जहां से हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना शुरू करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। गणना कहाँ शुरू करते हैं हम, जब भी हम गिनना शुरू करते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं। तो 1 से लेके और इनफाइनाइट तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। इसी क्रम में पूर्ण संख्या क्या है, जब हम 0 को प्राकृत संख्या में सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जब हम 0 को प्राकृत संख्या में सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे आते हैं इसके बाद सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आज संख्याएं आती हैं। 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आती हैं, वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है। इसके अगले क्रम में विषम संख्या। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आज ये संख्याएं ना आए, वे क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके क्रम में हम आते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4, देखिए 4 को गुणनखंड करेंगे 1, 2, 4, ये किससे किससे विभाजित होगी, 1 से होगी, 2 से होगी और 4 से होगी। ठीक है। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दुनिया की सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, केवल 2 को छोड़ के। 2 एक अपवाद है, 2 एक सम संख्या है फिर भी भाज्य संख्या नहीं है। 2 एक सम संख्या फिर भी भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन क्यों है, इसके कारण हम बताते हैं। अभाज्य संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उसमें 3 हुआ, जो 1 और 3 जो स्वयं और 1 से कटे, जो 1 और स्वयं से विभाजित हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। 2 इस नियम का पालन करता है, जो कि 2 अभाज्य के नियम का पालन करता है, इसीलिए 2 एक सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है, जो कि एक अपवाद है। बाकी दुनिया की सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद तत्पश्चात आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इसके नाम से ही जो है ये प्रसिद्ध है, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। ठीक है। पूर्ण प्लस अंक क्या है, जैसे मान लिया आप लोग देखते हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो पूरे अंक में हो, अपने पूरे अंक में हो, जिसका जैसे विभाजित के करें तो उसका कुछ भाग निकल के आए, पूर्ण अंक। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जैसे 1, 2 संख्या रेखा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे संख्या रेखा पे हम लोग दर्शाते थे यहां से 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। यहां देखिए, ध्यान दीजिए 0, जैसे यहां पे क्या हुआ कि इधर दाईं तरफ जो होता है वो धन पूर्णांक होता है और बाईं तरफ जो होता है वो ऋण पूर्णांक होता है। -1, -2, -3। 0 ना तो धन पूर्णांक में आता है ना तो ऋण पूर्णांक में आता है। क्यों, क्योंकि 0 जो है दोनों के मध्यवर्गीय संख्या है, 0 जो है दोनों के बीचों बीच संख्या है, इसलिए ना तो ये धन पूर्णांक में आता है ना तो ऋण पूर्णांक में आता है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर हमारी
हमारे इस क्रम में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P अपान क्यू के रूप में लिख सकते हो क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, जिन्हें P अपान क्यू के रूप में लिख सकते हो क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और P व Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है। आगे आप परिमेय संख्या क्या होती है? आप परिमेय संख्या है जिन्हें P बटे क्यू के रूप में ना लिख सकते हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मतलब ये अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √2। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये देखिए √2 को हम P अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक नहीं है। जब आप √2 का मान निकालेंगे तो ये दशमलव में आएगा। ठीक है, ये दशमलव में आएगा, लेकिन यहाँ मान लिया 2 है, 2/1 कर देंगे तो इसका मान जब निकालेंगे क्या आएगा? ये पूरी संख्या आएगी, पूर्णांक में है। ठीक, और इनको परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं तो वास्तविक संख्या बनती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं तो वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है हमारे दी अवतांश क्लासेस में।